साथियों, आज है 14 नवंबर यानी कि बाल दिवस, जिसको हम लोग इंग्लिश में चिल्ड्रेन डे बोलते हैं। तो आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी कहीं शिक्षक होंगे, पढ़ा रहे होंगे या स्वयं अध्ययन कर रहे होंगे, तो भगवान से दुआ है कि आने वाले वर्ष में हम सभी, आप और हम, एक नए सफ़र के साथ किसी विद्यालय में कार्य कर रहे हों। भगवान योगी जी को सद्बुद्धि दे और वो जल्दी शिक्षक भर्ती निकालने उत्तर प्रदेश में। इसी क्रम में साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं चट्टानों के बारे में। चट्टानें, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रॉक। चट्टानें होती क्या हैं, इसी क्रम में देखेंगे। भूपटल पर पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जो धातुएं नहीं हैं। भूपटल पर पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जो धातुएं नहीं हैं, चाहे वो चिकनी मिट्टी की तरह मुलायम हो या ग्रेनाइट की भांति कठोर, वे चट्टानें कहलाती हैं। यानी कि भूपटल पर पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जो धातुएं नहीं हैं, चाहे वे चिकनी मिट्टी की भांति मुलायम हो या ग्रेनाइट की भांति कठोर हो, उन्हें चट्टानें कहा जाता है। पृथ्वी के पृष्ठ पर 110 तत्व पाए जाते हैं। एक ऐसा फिगर देखा होगा आपने, ये ऊपरी भाग जो होता है इसको बोलते हैं क्रस्ट, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, पृथ्वी धरातल। इसमें 110 तत्व पाए जाते हैं। कितने? 110 तत्व पाए जाते हैं, जिसमें 8 तत्व प्रमुख होते हैं। 8 तत्व प्रमुख होते हैं जिसपे पृथ्वी के क्रस्ट का निर्माण होता है। ये कौन से होते हैं? पहले नंबर पर होता है ऑक्सीजन, ये 46.8% होता है, जिसके माध्यम से हम लोग जीवित रहते हैं। इसके बाद होता है सिलिका 27.7%, एल्युमिनियम होता है 8.13%, लोहा होता है 5%। इसी क्रम में कैल्शियम 3.63%, सोडियम होता है 2.83% और पोटेशियम होता है 2.59%। इसी क्रम में देखिए चट्टानों के प्रकार। चट्टानें कितने प्रकार की होती है? चट्टानें 3 प्रकार की होती है। आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, नंबर 3 पर आती है कायांतित चट्टानें। सबसे पहले देखते हैं आग्नेय चट्टान के बारे में। आग्नेय चट्टान क्या होती है? पृथ्वी से मैग्मा निकलने के बाद ये ठंडा होकर आग्नेय चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि पृथ्वी से ज्वालामुखी निकलता है, उसमें जो मैग्मा निकलता है, तो जब वो निकलने के बाद कई वर्षों बाद जब वो ठंडा हो जाता है, उसी के बारे में बताया गया है कि जब वो ठंडा हो जाता है तो वो चट्टानों का रूप ले लेता है। हालांकि वो आग के रूप में निकलता है तरल पदार्थ में, लेकिन जब वो ठंडा हो जाता है तब वो चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है। पृथ्वी उत्पत्ति के बाद, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, उसकी उत्पत्ति के बाद सर्वप्रथम इनका ही निर्माण हुआ था। किनका? आग्नेय चट्टानों का, जो मैग्मा के द्वारा निकली थी। आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ था, इसलिए इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। इन पर जीवाश्म नहीं होता, यानी कि इन पर कोई जीव नहीं होते, क्योंकि अत्यधिक गर्म होता है, कुछ जीव का रहना संभव नहीं है। इनके एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं, जिसमें है ग्रेनाइट, कोयला इत्यादि। ये किससे बनते हैं? आग्नेय चट्टानों से। इसी क्रम में देखेंगे अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें क्या होती हैं? सहेलिन अलग कर। सहेलिन मतलब जब मैग्मा निकलता है तो ऊपर टकराव होने का पत्थर के जो टुकड़े होते हैं, चटकाव होता है, पत्थर होते हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, बहुत बारीक से टुकड़े, जो ऊपर से लुढ़क कर नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद हवा के माध्यम से या पानी के माध्यम से, हवा चलती है तो वो टूट के इतने छोटे टुकड़े हो जाते हैं कि हवा के माध्यम से उड़कर कहीं एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। नदियों या नहरों के माध्यम से बहकर कहीं एक जगह एकत्रित हो जाते हैं और परतों का निर्माण करते हैं। किनका? परतों का निर्माण करते हैं। यानी सैन लुढ़क कर, चटक कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन्हें अवसाद कहते हैं। ये हवा जल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर परतों का निर्माण करते हैं। यानी पानी के बहाव में ये बह के चली जाएंगी, किसी एक जगह एकत्र हो जाएंगी और परतों का निर्माण करेंगी। ये हवा के बहाव में, तेज में इकट्ठी हो जाती है कहीं ना कहीं, और ये परतों का निर्माण करती हैं। इनमें जो हमारे यहाँ प्रयोग होता है बालू या चूना पत्थर, ये इन्हीं के उदाहरण हैं। किनके? अवसाद चट्टानों के। इसके बाद देखते हैं कायांतित चट्टानें। कायांतित चट्टानें कौन होती हैं? जो उच्च दाब या ताप के कारण आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान परिवर्तित होकर एक नया रूप लेते हैं, उनको बोलते हैं कायांतित चट्टानें। जिसमें जो ग्रेनाइट होता है, ये नीस का निर्माण करता है। किसका? नीस का। और जो बलुआ पत्थर होता है, इससे बनता है क्वार्टजाइट। कोयला होता है, इससे ग्रेफाइट बनता है, और ग्रेफाइट होता है, इससे हीरे का निर्माण होता है। ये तत्काल होने वाला निर्माण नहीं है, इनके होने में हज़ारों वर्षों का समय लगता है। तो इसी क्रम में चट्टान देख लिया हमने, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, नमस्कार।